Hello and welcome back to All Round Teaching. Welcome to part 1 of Numerical and Reasoning Ability. अगर बात करें हम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की तो एग्ज़ाम में कम दिन बचे और न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी जो पार्ट है सिलेबस का उससे 25 मार्क्स बनते और 25 क्वेश्चंस आपको इस सेक्शन से देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ टॉपिक इस न्यूमेरिकल यानी बेसिक अर्थमेटिक के है और कुछ टॉपिक जो है रीजनिंग के है। टोटल जो है 25 मार्क्स यहाँ से बनते हैं। 25 क्वेश्चन आपको दिखेंगे और 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज हमने शुरू की है जिसका हम पार्ट 1 आज डिस्कस करेंगे और इसमें हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें पंचायत सेक्रेटरी सब इंस्पेक्टर अकाउंट्स असिस्टेंट स्टॉक असिस्टेंट सुपरवाइजर की बात करें इन पेपर्स के क्वेश्चंस भी इस सेक्शन से बीच बीच में डाले गए और उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उनको भी इस सीरीज में डाला गया है। आज हम पार्ट 1 में 25 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जितने कि आपको पेपर में दिखेंगे। आपका क्या स्कोर बनेगा आंसर देखने से पहले आप खुद ट्राई करेंगे और अपना स्कोर देखेंगे और अपनी लेवल देखेंगे और जो वाला सेगमेंट जो वाला हिस्सा आपको थोड़ा सा वीक लगे उस पर आप आगे और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और हम भी आपकी हेल्प करेंगे उस वाले सेक्शन पे हम ज़्यादा एमसीक्यूज को लाएंगे आने वाले पार्ट्स में और उनको हम डिस्कस करेंगे। आज का जो क्लास है ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम ऑलरेडी जो है ऑल राउंड टीचिंग पे हमने ऑलरेडी इंग्लिश की बात करें इंग्लिश के एमसीक्यूज 5 पार्ट्स डिस्कस किए हुए हैं। इसके अलावा हम जनरल नॉलेज इंडिया और जेएंडके की बात करें ऑलरेडी हमने इस पे भी 5 पार्ट्स यानी कि मोर देन 300-400 एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं जिन पे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे एज इट इज़। उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड कि आप जाके उनको भी देखिए ताकि आपकी तैयारी जो है वो पूरी हो और आप इस एग्ज़ाम में अच्छा करके अपने आप को सिलेक्शन लिस्ट में पाओ। आज का जो पार्ट 1 है हमारा ये है न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी पे और क्वेश्चन नंबर 1 पे हम डायरेक्टली चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और इसके अलावा अगर ऑल राउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग लाइक एंड शेयर ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट के साथ साथ हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं और सब्सक्राइब करने से थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। इनफैक्ट बहुत मोटिवेशन मिलती है जिससे हम और ज़्यादा अच्छा मटेरियल आपके लिए लाते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एक ब्लैंक डाली गई है हमें देखना है कि इसमें सही क्या आएगा। ब्लैंक मीन्स कि यहाँ पे एक ब्लैंक है और ये जो सवाल है आपको दिख रहा है ये इस तरह से क्वेश्चन है और अभी बोलूंगा मैं ये किस में से है। 51 डिवाइड बाई 17 डिवाइडेड बाई 3 ये जो है सिंप्लीफिकेशन इन क्वेश्चन को हम सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं और आपको सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है सिंप्लीफिकेशन भी एक टॉपिक है तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले क्या होगा अगर हम यहाँ पे करें 51 को जो है 17 यहाँ पे 51 को यहाँ पे 17 जो है डिवाइड होगा यहाँ से 17 जो है हट जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड 3 वहीं पे रहेगा। 17 वन जा और 17 थ्री जा होता है यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 3 आएगा तो ये आगे ऐसे होगा 3 डिवाइडेड बाई 3 और इसको हम कैंसल आउट करेंगे तो 1 निकल के आएगा। दैट मीन्स राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज 1 इसका आंसर बनेगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है और इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफिकेशन में से आएंगे। कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 से 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते और उनकी लेवल यही होगी अगर हम जेके पुलिस कांस्टेबल की बात करें। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टॉपिक में से सिंप्लीफिकेशन। ये रहा क्वेश्चन हमें आंसर निकालना है क्या है। उतना क्वेश्चन देख के आपको लगेगा शायद डिफिकल्ट है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपको इसको इस तरह से लिख के कर देना और बडमास रूल आपको पता होना चाहिए मतलब कि पहले कौन सा करना है। सबसे पहले डिवाइड करना होता है अगर नहीं पता तो डिवाइड करना होता है सबसे पहले और ये जो है इनटू में कैंसिलेशन भी होती है। ये यहाँ से कटेगा ये यहाँ से कटेगा ये इनटू इसके साथ होगा 4 टू जा होता है 8 यहाँ पे 8 निकल के आएगा। फिर है +5 -4 और इसके बाद जो है प्लस होता है और लास्ट में माइनस होता है। 5 + 8 होता है 13 और 13 माइनस ये वाला 4 होता है 9। 13 को 4 हम माइनस करेंगे तो वहां निकल के आएगा 9। दैट मीन्स राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा अगेन ऑप्शन नंबर डी 9 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। बिल्कुल आसान ट्रिक और आसान मेथड से मैं आपको सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन में फिर से है बिल्कुल आसान सा तरीका 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो उतना डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ है
28 इंटू 104 और फिर ब्रैकेट है, क्योंकि ब्रैकेट में जो होता है सबसे पहले हमें ब्रैकेट हटाना होता है, डिवाइडेड बाई ये जो 8 + 6 है ये 24 बनेगा, ऐसे बनेगा +3, क्योंकि ब्रैकेट को हम हटाएंगे, इसको प्लस करेंगे और ये जो है यहाँ से इसको नीचे डिवाइड में जाएगा। इसके बाद अगर हम कैंसल आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये 4 से जो है कैंसल हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें 4 6 होता है 24 और 4 2 होता है 8 और 4 6 होता है 24। यहाँ पे ये निकलेगा 26 और नीचे 6 आएगा, यहाँ पे 28 आएगा। सो अगर हम 26 और 28 को अगर हम इंटू करें, 26 और 28 जो होता है वो हमें निकल के आएगा, वो बनेगा, एक सेकंड में आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ वो कितना बनेगा। वो बनेगा हमारे पास 4 2 728, 4 2 728। इन दो को मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे इतना आएगा, डिवाइडेड बाय जो है 6 है और प्लस जो है 3 है। दैट मीन्स 700, एक सेकंड, 28, थोड़ी सी जगह मैं खाली करके आपको दिखाता हूँ हम कहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ पे जो है निकल के आएगा 728 डिवाइडेड बाय 6 और प्लस 3। इसके बाद अगर हम फिर से कैंसल आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये इसके साथ कैंसल नहीं होगा, इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये इसके बाद जाएगा 2 से, 2 3 होता है 6, 2 3 6 होता है, 2 6 12 होता है, 2 4 8 होता है। यानी कि यहाँ पे हमें निकल के आएगा 364 डिवाइडेड बाई 3 + 3। क्योंकि 3 प्लस में है कैंसल आउट नहीं होगा, तो हमें इसको क्या करना है, जैसे कि आपको पता ही है एलसीएम पे जाना है, इसको नीचे 1 आएगा, इसको 3 बनाने के लिए इसको भी ऊपर 3 से हमें इंटू करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर में 9 आएगा, नीचे में जो है 3 आएगा कॉमन। 364 + 9 होता है 373 और डिवाइडेड बाय 3। जब इस तरह से निकल के आएगा तो हमें आंसर्स देखने हैं कि मिक्सड फ्रैक्शन में हमें इसको कन्वर्ट करना है, मिक्सड फ्रैक्शन में, यानी कि 3 1 नीचे मिक्सड फ्रैक्शन हम ऐसे बनाते हैं, नीचे हम 3 लिखेंगे जो 3 है, फिर यहाँ से इसको करेंगे 3 1 होता है 3, 3 2 होता है 6, वहाँ पे 1 एक बचा, वो इसके साथ मिलके 13 बनेंगे, 3 4 होता है 12 और वहाँ पे बचेगा 1, मीन्स 124 1 डिवाइडेड बाई 3, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बनेगा। उतना नहीं, इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लग सकता है और बाकी जो क्वेश्चन है वो 1 मिनट से कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो आराम के साथ। यही तरीका आसान और शॉर्टेस्ट मेथड जो इस क्वेश्चन को करने की है वो यही है। नेक्स्ट चले इंटरेस्ट पे है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, ये टॉपिक भी मेंशन है सिलेबस में। क्या बोला जा रहा है, इफ द सिंपल रेट of interest on a certain sum of money at 6% per annum for 3 years ₹90, this sum will be, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% और 3 सालों के लिए हम कुछ पैसे जो है, पैसे कितने वो नहीं पता, पैसे हम रख रहे हैं और 3 सालों में 90 रुपीज़ उनको बढ़ रहे हैं इंटरेस्ट के तौर पे। अगर हम देखें 90 रुपीज़ 3 सालों में, मीन्स 1 साल की बात करें तो 30 रुपया बढ़ रहा है, यानी कि 6% इंटरेस्ट मिल रहा है हमें और 1 साल में 30 रुपया बढ़ रहे हैं। तो 30 रुपया किसको बढ़ेंगे, 6% पर एनम, तो वो अमाउंट क्या होगा। अगर हम 6 देखें, यानी 6 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको डिवाइड बाय हम 6 करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 5। लेकिन जो 5 है, 5 खाली आंसर नहीं है, 5 मीन्स 500 आंसर है। कैसे 500 आंसर है, देखो अगर हमारे पास 500 है और हमें साल में इसको 6% इंटरेस्ट मिल रहे हैं तो हमें कितना बढ़ेगा, ये पैसे कितने बनेंगे। 6% अगर हम देखें 500 का 6%, यानी कि इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज को नीचे 100 लगता है, दो जो ज़ीरो है ये कट जाएंगे, 5 इंटू 6 होता है 30, मीन्स 30 रुपया बढ़ेंगे हमें। तो 30 रुपीज़ यहाँ पे बढ़ गए, तो सम क्या होना चाहिए, 500 जो है हमारे पास सम होना चाहिए और यही जो है हमें आंसर बनेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ पे चले, क्वेश्चन नंबर 5। हर एक वो मेथड मैं आपको दिखाऊंगा जो बिल्कुल आसान हो, बिल्कुल शॉर्ट मेथड हो। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, 8,000 रुपया है 3 सालों के लिए, 5% पर एनम, यानी हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ख्याल रखना है, तो ये जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा। अगर आप देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे अलग अलग फार्मूलाज दिखाते हैं आपको, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीका दिखाऊंगा कैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से और विद इन
कम टाइम 1 मिनट में आप कर सकते हो। ये हमारे पास 8,000 रुपया हमें 3 साल में इनको 5% एनुअली बढ़ेगा। यानी कि अगर हम पहले साल देखें 5% इसका हम बढ़ाएंगे तो वो होता है 400। यानी कि पहले साल हमें बढ़ेंगे 400, तो दूसरे साल जो अमाउंट होगा वो होगा 8,400, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही होता है पहले साल जो बढ़ा अगले साल उस पर भी इंटरेस्ट मिला और फिर जो बढ़ा वो मिला के सब पे इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरे साल हमें इतना है, तो इस पे अगर हम देखें 5%, 10% 840 बनेगा और 5% उसका आधा यानी कि 420 बनेगा। ये हमें दूसरे साल इंटरेस्ट मिलता है। अब जब इतना मिला तो ये भी चढ़ेगा, ये बनेगा 8,820 रुपीज़ हमारे पास अगले साल होंगे। अब हमें इस पे 5% इंटरेस्ट मिलेगा तीसरे साल। अगर हम इस पे 5% चढ़ाए, 10% चढ़ाए तो वो 882 बनेगा। उसका आधा करेंगे तो वो बनेगा 441। दैट मीन्स पहले साल इतना इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, 3 सालों में हमें इतना इंटरेस्ट मिलेगा। जब हम इनको टोटल करेंगे ये बनेंगे 1200, ये 40 और 20 हो गए 60 और 1 61, यानी कि 1200 1261 टोटल इंटरेस्ट हमें निकल के आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो इसका जो है आंसर बनेगा। और ये बिल्कुल आसान सा तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। सो शॉर्ट ट्रिक है, बिना किसी फार्मूला के हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। क्वेश्चन नंबर 6 से हमें मेंसुरेशन में जो कि टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबाइड इज 432 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज। क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना, इसका जो वॉल्यूम की फार्मूला होती है वो होती है लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, यानी कि ये 3 मिला के 4 3 12 होता है, 12 इंटू 2 24 होता है। दैट मीन्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 24 CU सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 7 पे चले। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में से। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 150, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 18%, व्हाट विल बी इट इज सेलिंग प्राइस। बोला जा रहा है एक जो आर्टिकल है यानी कि एक चीज हमारे पास है वो 150 का है, हमने उसको बेच के 18% इंटरेस्ट 18% प्रॉफिट कमाया इनफैक्ट, यानी कि बेच के 18% कमाया मीन्स 118, यानी कि एक 100% का होता है और दूसरा जो है मतलब 100 तो ये इट सेल्फ है, 18% इसको अलावा हमने कमाया और परसेंटेज का नीचे में 100 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम आंसर तक पहुंच जाएंगे कि हमने कितने में इसको भेजा, जो हमारे पास 150 का एक आइटम था। ये 0 यहाँ जिससे जाएगा ये यहाँ से जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 3 ज़ा 15 होता है, 2 1 ज़ा 2 होता है और 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18। 59 इंटू 3 को जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर निकल के आएगा 177, यानी 3 इंटू 59, 3 इंटू 59 को हम करेंगे यहाँ से 3 इंटू 59 177 होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, नंबर सीरीज में से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। नंबर सीरीज कैसे करते हैं हम, सबसे पहले डिफरेंस, बेसिक सा तरीका नंबर सीरीज करने का डिफरेंस निकालना होता है। यहाँ से जाएंगे यहाँ तो 2 बढ़े, यहाँ से यहाँ 4 बढ़े, यहाँ से यहाँ 6 बढ़े, यहाँ से यहाँ जो है 8 बढ़ते, इसका मतलब आगे जो है 10 बढ़ेंगे। 33 + 10 होता है 43। दैट मीन्स राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 43 इज द राइट आंसर। 9 पे चले। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अगेन लेटर सीरीज में से क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। MEV हमें इससे जाना है, M के बाद N आता है, NO फिर आता है P, MNO P फिर Q, ABC फिर D फिर यहाँ पे E लिखा है, PD जिसको हम देखे पहले आप देख सकते हैं एक में ही। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से क्लियरली, एक सेकंड, ABC एंड D एंड E, हाँ PD जो है क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, PDY। कैसे, VWX और यहाँ पे Y, यहाँ पे Y और यहाँ पे Z लिखा है। दैट मीन्स PDW ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, स्पीड डिस्टेंस में से क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। दो ट्रेनें A और B वो ट्रैवल करती है कांस्टेंट स्पीड और एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करती है 20 सेकंड और 30 सेकंड्स में। एक ट्रेन की लेंथ है A ट्रेन की 240 मीटर्स, दूसरे की है 300 मीटर्स। हमें इनके स्पीड की डिफरेंस देखनी है, यानी कि पहली जो ट्रेन है उसकी जो लेंथ है वो है 240
40 मीटर्स और 20 सेकंड में ये क्रॉस करती है। मीन्स यहाँ से जाएगा 12। इसकी फ़िलहाल स्पीड है, वो हम देखेंगे किस में निकालनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 300 मीटर की, और उसकी जो स्पीड है वो है 30, यानी 30 सेकेंड्स में वो पोल को क्रॉस करती है। तो यहाँ से जाएगा, यहाँ पे 10 निकल के आएगा। मीन्स पहले में निकल के आया 10 और दूसरे में निकल के आया 12 और 10। इनके बीच की डिफरेंस 2 है, लेकिन हमें मीटर्स या सेकंड्स में नहीं निकालना, हमें किलोमीटर्स पर आवर में ट्रेन की स्पीड निकालनी, इनकी डिफरेंस निकालनी। अगर हमारे पास 2 है तो ये किलोमीटर्स नहीं है, ये मीटर्स में है। इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5। अगर उल्टा करना हो किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट, तो तब हम 5 डिवाइड बाई 18 करेंगे। यानी कि जब हम 2 इंटू 18 बाई 5 करेंगे वो बनेगा हमारे पास 36 डिवाइड बाई 5, और 36 डिवाइड बाई 5 को कैंसिल आउट करेंगे वो बनेगा 7.2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। इस तरह से स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से 1 मिनट के अंदर कर सकते हो। इस मेथड से बिल्कुल आसान सा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चले। सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ सिंबल्स दैट विल फिट इन द गिवन इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन में हमें इनमें से सिंबल्स को लगाना है ताकि आंसर 108 निकल के आए। यानी कि सही आंसर निकालने के लिए कौन से सिंबल्स हम कहाँ पे लगाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, ऑप्शंस को उठा के ट्राई आउट करना होता है, और हमेशा याद रखना है ए ऑप्शन से नहीं जाना। ए अक्सर ऐसे क्वेश्चनों में आंसर नहीं होता है, तो बी या सी या डी से आप शुरू करना। अगर हम यहाँ पे सी से शुरू करते हैं, लेट से हम सी से शुरू करते हैं, पहले 16 हमारे पास इंटू 7 बनेगा, फिर -8 बनेगा, फिर +24 बनेगा, और फिर डिवाइडेड बाय 6 बनेगा। अगर हम इस तरह से सॉल्व करें 6164 होता है। यहाँ पे इसके बाद जो है यहाँ इंटू होगा तो ये बनेगा 112 -8 +4, ये बनेगा, यहाँ से जाएगा 116 को -8 करेंगे तो वहाँ पे 108 निकल के आएगा। दैट मीन्स 108 ही दिखाया जा गया है, और राइट आंसर जो अकॉर्डिंगली बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से साइंस को डाल के आप आराम से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, लेकिन इसमें ऑप्शन ही डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, लेटर बेस्ड या जिसको हम बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हम बोलते हैं लेटर कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि बोला जा रहा है सर्टन कोड लैंग्वेज में डिस्टेंस को ऐसे लिखा गया है तो ह्यूमैनिटी को कैसे लिखेंगे। इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखें डी जो है तीसरे नंबर पे आता है, डब्ल्यू जो है लास्ट से तीसरे नंबर पे आता है। इसी को चेकआउट करने के लिए बीच में जो जेड है लास्ट आता है, और सेम वे में ए है लास्ट में पहले आता है, मतलब उल्टा, जो यहाँ से है वो वहाँ से 1 2, एक डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर से जा रहा है और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर से आ रहा है। और अगर हम अकॉर्डिंगली देखें इस क्वेश्चन को, पहले एच है, एच का जो वहाँ से उल्टा आएगा, यानी जब हम जेड से वापस आएंगे, एक्स वाई जेड वहाँ से उल्टा आएंगे, तो एच जो है वहाँ से जो एच का असेंडिंग ऑर्डर में नंबर बनता है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम बात करें वो नंबर बनता है एस का। इसी तरह से यू की बात करें, यू का उल्टा होता है एफ। एम की बात करें, एम और एन एक जगह आते। फिर है ए का जो अपोजिट होता है वो होता है लास्ट वाला, दैट मीन्स जेड। एफ एस एफ एन जेड देखेंगे हम, एस एफ एन जेड इन दो में है एम आर, यानी कि सिर्फ हमें एक ही लास्ट ढूंढना है, ये दो सेम है, हमें सीधे लास्ट पे जाना है, बाकी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लास्ट में वाई है, और y जो है दूसरा होता है, a पहला है, b जो दूसरा है, दैट मीन c जो है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। इस तरह से आप अगर दिखे दो ऑप्शन बिल्कुल सेम है तो आपको सीधे लास्ट पे चलना है, जहाँ पे उनकी डिफरेंस है वहीं पे चलना है और पैटर्न को लगा के आंसर निकालना है। नेक्स्ट बात करें फिर से मिक्सड सीरीज है यहाँ पे FP22। अगर हम नंबर्स पे जाए 22 25 28, यानी कि 3 का ऐड हो रहा है, मीन्स जो नेक्स्ट होगा वो 31 होगा। 31 इन दो में है तो ये दो जो है बाहर जाएंगे। फिर है FGHI एक छोड़ के एक है, FGHIJKL आगे जो है L आएगा, यानी L से स्टार्ट होगा। L यहाँ पे है, इसमें नहीं, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, मीन्स B हमारा राइट आंसर बनेगा। फिर से ट्राई करेंगे हम PQRS, और दूसरा जो है वो सीधे है बिना कोई छोड़े, LS31 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी सही आंसर बनेगा। 14 पे चले। क्वेश्चन नंबर 14 हमें स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड, ये रहा स्टेटमेंट और ये रहे कंक्लूजन, हमें देखना है सही क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे आसान तरीके से करते हैं। ऑल बैक्टीरियाज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ये अगर बैक्टीरिया है
तो ये जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ऑल पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस यहाँ पे आएंगे क्योंकि सारे पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जा रहा है। अब कंक्लूजन में देखना, सम पैथोजेंस आर बैक्टीरिया, कुछ पैथोजेंस जो है वो बैक्टीरिया है, इनका यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला जो है गलत हो जाएगा। ऑल पैथोजेंस आर नॉट बैक्टीरिया, सारे जो पैथोजेंस है वो बैक्टीरिया नहीं है। जब नॉट वाला केस हो तो तब पॉसिबिलिटी बनती है, यानी पैथोजेंस यहाँ आ सकते हैं, इनके बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पैथोजेंस, सारे पैथोजेंस बैक्टीरिया भी बन सकते, आधे भी बन सकते, लेकिन ये बोल रहा है नहीं बन सकते, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। दैट मीन्स राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा नीदर नॉर, और नीदर नॉर है हमें ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। सिद्धार्थ रैंक्स 25th फ्रॉम द बॉटम एंड 9th फ्रॉम द टॉप इन अ क्लासरूम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। सिद्धार्थ जो है वो बॉटम से 25वें नंबर पे है और टॉप से जो है वो 9th नंबर पे है, 9th नंबर पे वो टॉप पे है, यानी कि यहाँ से ये 9th है और यही से इसको जब काउंट करें तो ये आता है हमारे पास 25th। जब हम 25th को 9 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 34, लेकिन आपको याद रखना होता 9 और 25 जो ये एक ही नंबर है और दो बार काउंट हुआ है, यानी एक बॉटम से और एक ऊपर से दो बार काउंट हुआ है, तो हमें इसको एक ही बार रखना है, इसको हमें -1 करना होता है, जो आंसर निकल के आएगा वही हमारा राइट आंसर बनता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बनेगा। रैंकिंग में आप इस तरह से याद रखना कि अक्सर क्या करते, ऐसे ही सीधे करते तो आंसर मार्क करके आते, बाद में पता चलता है गलत है। 1 इसको हमेशा माइनस करना होता है क्योंकि एक नंबर हम दो बार काउंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर से कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पे कुछ पैटर्न दी हुई है और हमें नीचे बोला जा रहा है, ये देखो आप क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ऐसा सिंबल देखो जिसके पीछे एक लेटर हो और आगे एक नंबर हो। सबसे पहले हमें सिंबल पे जाना है, ये सिंबल रहा, पीछे सिंबल के लेटर और आगे जो है नंबर होना चाहिए, पहला है, पीछे सिंबल के ये दूसरा है, पीछे लेटर और दूसरे सामने नंबर, ये जो है इसके आगे नंबर नहीं है, ये जो है इसके आगे भी नंबर नहीं है, ये जो है इसके आगे नंबर है, मीन्स एक और है, इसके आगे नंबर नहीं है, दैट मीन्स 3। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर बनेगा, 3 ऐसे सिंबल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 17 क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा, हमें इंटरचेंज करना है इक्वेशंस को, साइनस को इनफैक्ट इंटरचेंज करना है ताकि इक्वेशन सही बने, यानी इन बीच वाले साइनस को हटा के सही साइन डालने हैं ताकि ये आंसर निकल के आए। फिर से हम वही कोशिश करेंगे कि हम इसको ऑप्शंस डाल के, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन ही डालना होता है, और सीधे हम कहाँ जाएंगे, सीधे हम सी पे जाएंगे, यानी कि सी में क्या लिखा है, माइनस इंटू, माइनस और इंटू को हम एक्सचेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पे माइनस डालेंगे और यहाँ पे जो है इंटू करेंगे। 81 और ये होता है 25, 81 को हम 81 को हम माइनस करेंगे 25, वहां पे निकल के आएगा हमारे पास 56, फिर है प्लस और यहाँ पे ये इंटू 36 है, ये 36 को हम -4, यहाँ पे इंटू है 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 होता है 36 इंटू यहाँ पे ये 4 है, वो बनेगा 144, और आगे क्या है +8 है आगे, नहीं जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये बनेगा 200 + 8 हो गया 208, दैट मीन्स 208 ही दिखाया जा रहा है, और राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ये ऑप्शन नंबर सी, माइनस और इंटू को हमें इंटरचेंज करना है, आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, हम सीधे पहले देखेंगे बोला क्या जा रहा है, फिर हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया कौन सा है, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया मैंगो है, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि मैंगो किसको बोला जा रहा है। इफ मैंगो, एप्पल इज नोन एज मैंगो, एप्पल जो है वो क्या है, मैंगो है, मैंगो इज नोन एज बनाना, और मैंगो जो है वो क्या है, बनाना। हमें ढूंढना है नेशनल फ्रूट कौन है, नेशनल फ्रूट जो है वो मैंगो है, और मैंगो क्या, मैंगो को जो है क्या बोला जा रहा है, मैंगो को बोला जा रहा है बनाना, मीन्स बनाना जो कवर है ये अंदर से मैंगो है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना होता है, आसान है कि जो हमें ढूंढना है उसको क्या बोला जा रहा है, समझो आप वही है, उसका नाम दूसरा है। अब डायरेक्शन सेंस में से एक और क्वेश्चन है, अ गर्ल इज फेसिंग साउथ, ऐसे हम डायरेक्शन इसमें बनानी होती है, ये ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। एक लड़की जो है वो
साउथ की तरफ मुंह है उसका, यानी इस तरह उसका मुंह है, टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, यानी 90 डिग्री वो इस तरफ से मुड़ती है, तो यहाँ पे पहुंच जाएगी, यहाँ पे पहुंच जाएगी। फिर एंड देन अनदर 45, इसके बाद फिर से 45, तो यहाँ पे पहुंच जाएगी इन द सेम डायरेक्शन। एंड देन और फिर वो 270 एंटी क्लॉकवाइज आती है, 270 एंटी क्लॉकवाइज आएगी, यानी यहाँ से वापस उल्टी आएगी, यहाँ तक 90 हो गए, यहाँ से फिर चल के यहाँ तक 90 हो गए, यहाँ से फिर चलकर यहाँ तक 90 हो गए, मीन्स वो यहाँ पे पहुंचेगी 90, 3 बार 270 होता है। अब क्या बोलना है हमें, विच डायरेक्शन शी इज फेसिंग नाउ, अब वो किस डायरेक्शन की तरफ उसका मुंह है, उसका मुंह बाहर की तरफ है, मीन्स ईस्ट। अगर हम बात करें उसका जो मुंह होगा वो बाहर की तरफ, इनफैक्ट यहाँ की तरफ होगा। एक सेकंड, इसका जो राइट आंसर बनेगा, यानी कि ये वाला इस वाली डायरेक्शन पे वो पहुंच जाएगी, दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट। कैसे नॉर्थ ईस्ट, बी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। पहले वो 90 चलती है, वो साउथ की तरफ उसका मुंह है, यानी कि यहाँ की तरफ उसका मुंह है। एक सेकंड में फिर से दिखाता, एक गर्ल है, उसका मुंह सबसे पहले बोला जा रहा है, उसका जो मुंह है वो साउथ की तरफ है, नीचे की तरफ है, हमने नॉर्थ की तरफ रखा था इसीलिए गलत हो गया था। फिर क्या करती है वो, क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे वो क्लॉकवाइज चलती है, तो यहाँ पे पहुंचेगी। फिर 45 यानी कि यहाँ पे पहुंचेगी। फिर यहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज 3 बार 90, तो 270 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक एक बार 90, यहाँ से यहाँ तक फिर 90, और यहाँ से यहाँ तक फिर 90, मीन्स राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 19 का, वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ ईस्ट। फाइनली जो वो फेस करेगी डायरेक्शन, वो करेगी ये वाली डायरेक्शन फेस, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट भी चले हम, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास ब्लड रिलेशन में से, जिसको हम रिलेशनशिप भी बोलते हैं। फोटोग्राफ पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ, यानी कि एक फोटोग्राफ है जिसमें कि एक आदमी है। अ वुमेन सेड, एक यहाँ पे एक औरत है और वो जो है बोल रही है, ये एक औरत है वो बोल रही है, क्या बोल रही है, ये जो इसके बारे में बोल रही, वो ओनली ग्रैंड सन ऑफ माई फादर्स फादर इन लॉ, यानी कि वो ग्रैंड सन है मेरे फादर की, मेरे फादर्स फादर इन लॉ, यानी कि मेरा जो फादर है उसका फादर ला मेरा क्या लगता है, वो मेरा नाना लगता है। एंड माई मदर इज़ द ओनली, और मेरी जो माँ है वो ओनली चाइल्ड, वो मेरे नाना की इकलौती ये जो है लड़की है, मतलब वो मेरी माँ है। देन हाउ इज़ दिस मे रिलेटेड, ये आदमी जो है ये इस वुमेन का क्या लगता है, तो सीधे सीधे ब्रदर लगता है, क्योंकि ये अपनी बात कर रही है और ओनली ओनली बोला जा रहा है, यानी कि इसका जो नाना है उसकी एक अकेली बेटी जो वो इसकी माँ है, और उसका जो है ये इसके इसके नाना का ये ग्रैंड सन है, यानी कि ये उसकी ग्रैंड डॉटर है और ये इसका ग्रैंड सन है, आपस में ये क्या लगेंगे, तो बाई बाई लगेंगे, यानी कि अब मैन क्या लगेगा इसका, ये इसका बाई लगेगा, और जो औरत है वो इसकी बहन लगेगी। तो हमें मैन का पूछा जा रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। 21 पे चले, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। ए मे राइड्स ऑन ए मोटरसाइकिल, एक बंदा जो है वो मोटरसाइकिल पे जाता है जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर होती है, और वो ऑफिस पहुंचने में उसको 2.5 घंटे लगते हैं, 2.5 मिनट्स +2.5। तो उसका ऑफिस कितना दूर है, मतलब घंटे में 18, दूसरे घंटे में 18 हो गए 36, और फिर 30 मिनट में वो इसका आधा निकालेगा, मीन्स 9 +9 जो है वो 44 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। बिल्कुल आसान सा है, आसान सा तरीका है क्वेश्चन करने का। 22 पे चले, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। टेम्परेचर को ऐसे लिखा गया है, तो डायरेक्शन को हम कैसे सेम कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ तक जो है सारा सेम है, हमें यहाँ से आगे निकालना है, सारे ऑप्शंस यहाँ तक सेम है, आगे 3 सिर्फ हमें निकालने हैं। दैट मीन्स पहले हमें पैटर्न को ढूंढना है कि क्या हो रहा है। यहाँ से टी है, एक छोड़ के फिर वी है, फिर ई है, एक छोड़ के, मतलब एक छोड़ के आगे जा रहा है। अगर हम लास्ट पे बात करें, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी एक छोड़ के, मतलब यहाँ पे भी हमें एक छोड़ के आगे जाना, और लास्ट वाले 3 हमें निकालने हैं। आई से हम एक छोड़ेंगे तो हम के पे पहुंचेंगे, मीन्स के इस और इसमें है, ये जो 2 है बाहर जाएंगे। फिर जो है सेकंड सब में सेम है, इन दोनों में सेम है, फिर पी और आर है, हमें लास्ट में देखना है इनमें से कौन सा आएगा। तो एन को एक छोड़ के हम एक छोड़ेंगे तो हम पी पे पहुंचेंगे, दैट मीन्स जिसमें पी है वही हमारा राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही बनेगा। इस मेथड को फॉलो करके आप कम टाइम
ले सकते हो और उस टाइम को आगे यूटिलाइज कर सकते हो। फिर से है नंबर सीरीज 182 210 डिफरेंस सीधे जैसे मैंने बोला सबसे पहले डिफरेंस निकालनी होती है। यहाँ पे हम देखें 28 की डिफरेंस है। फिर है आगे हम देखें यहाँ से यहाँ 28 की डिफरेंस है। आगे हम देखें फिर 30 की डिफरेंस है। आगे हम देखें फिर 32 की डिफरेंस है और फिर इसी हिसाब से 34 आगे बनेगा। 34 इसमें ऐड हम करेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 306। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट पहले क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। एक सेकेंड, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजी, ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। रीजनिंग का टॉपिक है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है, वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है, उसी को जो आर्कियोलॉजी के साथ डील करे उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जो ऑर्निथोलॉजिस्ट हो वो किस चीज़ के साथ डील करता है, वो बर्ड्स के साथ डील करता है, यानी बर्ड्स की स्टडी करता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। 25th क्वेश्चन पे चले और लास्ट क्वेश्चन पार्ट 1 का, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही आपको न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी में से दिखेंगे और ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। लेंथ एंड ब्रेडथ है एक रेक्टेंगुलर की 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, हमें पेरीमीटर ढूंढना है। ये एक रेक्टेंगल है, इसका एक साइड जो है 8 सेंटीमीटर है, दूसरा 6 है, हमें बोलना है पेरीमीटर मतलब होता है ये सारा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक कितना एरिया। अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, क्योंकि रेक्टेंगल में दो साइड पैरेलल होते हैं। ये 8 है, ये 8 है, मतलब 16 हो गए। ये 6 है, ये 6 है, मतलब 12 हो गए। 16 और 12 18 हो गए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन पेरीमीटर निकालने की फॉर्मूला जो होती है वो होती है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। इस तरह से इसकी फॉर्मूला होती है। लेंथ प्लस ब्रेडथ यानी 8 प्लस 6 जो होता है वो 14 होता है। 2 ब्रैकेट में 14 आएगा, 2 इंटू 14 होता है 28। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। इस तरह से आप आसानी से ये क्वेश्चन भी कर सकते हो और 1 मिनट के से कम टाइम में इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। और ये था पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इंग्लिश और जो हमने जीके के ऑलरेडी एमसीक्यूज डिस्कस किए वो नहीं देखे तो आप जाके उनको भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। इसके अलावा ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू।